दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाएगा तय, मोदी की बड़ी मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि गाजीपुर से घर लौट रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी को झटका। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की, औरतों की खुले में नमाज पढ़ने पर मनोहर खट्टर लाल ने लगाई हरियाणा में रोक, तो भड़की राजद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा गृह मंत्री अजय मिश्रा की निलंबित करने की कर दी है मोदी से मांग। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हराएगा मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 दिसंबर को होने वाले केसमी एमसी चुनाव के लिए रैली में संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका एकमात्र उद्देश्य उद्योगों में लाना और रोजगार पैदा करने वाले। वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता के एक जनसभा में संबोधित करते हुए पर फिर से खेला होवे बनर्जी ने दावा किया है, जिसमें बीजेपी को 2024 में भी वैसे ही हराया जाएगा, समान करना पड़ेगा जैसा ही उन्हें इस वर्ष राज्य विधानसभा चुनाव में करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि शहर के बुलबागन के उसके 19 दिसंबर के लिए निर्धारित कोलकाता नगर निगम केसरी चुनाव के लिए एक रैली संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका एकमात्र उद्देश्य उद्योग लाना और रोजगार पैदा करना। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है कि भाजपा के राज्य कैसे प्रसाद अभियान चलाएगा, इससे ही सभी डरते, लेकिन राज्य की जनता उन्होंने कहा दिया कि बंगाल में आज सोचो कल की भारत सोचेगा। वहीं आपको बता दें कि हम 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे, उसका वैसा ही हश्र होगा जैसा ही पिछले साल विधानसभा चुनाव में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने तीसरी बार कार्यकाल के लिए उनकी सरकार दृष्टिकोण की साझा करते हुए कहा कि उनके मुख्य उद्देश्य राज्य उद्योग लाना चाहिए, रोजगार पैदा करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के नेता प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार लोगों के लिए काम करने और सुनिश्चित करने के लिए नगर संवेदित उनकी शिकायतों से जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें गौरतलब है कि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी चुनाव को हरा दिया है। कोलकाता विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी उनकी पार्टी अब राज्य निकलकर देश के अन्य राज्यों में अपनी पैठ बनाने में लगी हो। वहीं आपको बता दें कुछ ही दिनों पहले टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वास्तविक क्रॉस बताया है कि यहीं पर उनके कांग्रेस की लड़ाई हो चुकी सभी पुराने और ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों को बताएंगे कि गाजीपुर से लौट रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, बीजेपी को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात से लौट रहे राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान, जिसमें मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में प्रवेश बिंदु गाजीपुर पर एक साल से पहले डेरा जमाने वाले किसान आंदोलन के स्थित होने के बाद राकेश टिकैत ने नेतृत्व में विजय यात्रा के साथ घर लौट रहे एक हवन पूजन और प्रसाद हवाला वितरण के बाद भारत माता की जयकार देशभक्ति गीतों के बीच विजय यात्रा शामिल किसान अपने गौतम खाना के इसी बीच मेरठी पहुंचने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पोस्टर में कोई भी राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल ना करे, हमें चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि मेरठी के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि आगे राजनीति आने वाले समय बताएगा कि इसे बिना पूछे हमारे पोस्टर का इस्तेमाल किया गया कि हमने। उन्होंने कहा कि हमारे पोस्टर के
आप हटाओ कि हमारे पिटाई राजनीति के लिए इस्तेमाल ना ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन से बहुत ही कुछ सिखाया है कि इसकी खुट्टी कवड़ी और मोटी यादें वाली हमेशा साथ रहेगी। वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सिग्गी, टिकरी और गाजी बॉर्डर में आंदोलन शुरू किया था और एक साल में ही केंद्र सरकार ने इन कानूनों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद किसान की घर वापसी हुई। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सीमाओं पर रवाना हुई दौरान राकेश टिकैत ने वकीलों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपने साथ की तिरंगा झंडा लिया हुआ जिसमें एक लहराते हुए आंदोलन स्थित विदाई ले रहे थे और वह इससे पहले सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर रवाना किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रसाद के अलावा खट्टी बंटी गाजीपुर सामान की समाधि के बीच सुबह घर लौट रहे किसान ने लैंगवार झंडा लहराते हुए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि किसान संगठन के नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस के दर्ज मामले वापस लिए जाने और एमएसपी कानून गारंटी के मुख्य संवादित की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि बताएंगे कि हरियाणा में रोक के बाद नमाज पढ़ने पर खट्टर ने लगाई रोक। हरियाणा में तो भड़के राजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अब्दुल नित्तो ने मुस्लिम नेताओं के प्रति देसी की जान सबर शुक्रवार की नमाज के लिए नए स्थान पर आवंटित करने को लेकर जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए, इसके बाद इसी देश के लिए कुछ स्वास्थ्य आरक्षित करने के लिए पहले फैसले वापस लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद नेता मुस्लिम नेताओं ने एक प्रतिमंडल के उपयुक्त कार्यकाल के लिए सैफा प्रशासन की शुक्रवार की नमाज के लिए नए स्थान आवंटित किए जा रहे हैं। यहीं पर नहीं इसी बात संतुष्ट है। वहीं आपको बता दें ज्ञान पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अली ने कहा कि जिला प्रशासन की शहरों में जम्मू के लिए नमाज लिए 37 लोगों की जगह मंजूर दी थी, फिर प्रशासन द्वारा इसे घटाकर 20 कर दिया गया। अब सीएबी पिछले शुक्रवार की घोषणा की थी खुले में स्थान प्रदर्शन की अनुमति वापस ले ली गई और प्रार्थना की लिए कि नए स्थानों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसीलिए जानना चाहती हूं कि मैं क्या प्रशासन की जुमे की नमाज पढ़ने इस बार दिए जाएंगे। और वहीं पर उलोमे गुड़गांव के आरक्षित मुफ्ती मोहम्मद सलामी ने हमने इसी मिले पर लेकिन उपलब्ध वही नहीं, इसी के बाद डीसीपीएल मिले जिन्हें के बाद संपर्क किया और नमाज पर सीएम बयान देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार की नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगाते हुए हरियाणा में कहा कि प्रशासन की संसदता चाहते हैं कि क्या कोई स्थान पर किया जाएगा तो आने वाले शुक्रवार पर हम क्या प्रदर्शन करने जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और को बताएंगे कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के निलंबित करने की है मोदी से मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लखीमपुर खीरी कांड गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की हत्या के केस दर्ज हो चुका। आरोप घेरने के लिए अब टेनी पर अवतरण उतारे गए। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड गृह राज्य मंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है और मोदी सरकार से मांग की है कि लखीमपुर खीरी घटना के जांच की जाए और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लिए मंत्री पद से हटाया जाए। वहीं आपको बता दें कि धरने के बाद धमकाने के लिए कोशिश कर रहे वहीं पर मौजूद एक और पत्रकार मोबाइल बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती की मांग को लेकर अखिलेश यादव ने हंगामा पर हुआ राज्यसभा के विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई की स्थिति की है। लखीमपुर खीरी कांड के एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफे की मांग उठी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्थान पर प्रस्ताव किया था कि लेकिन सरकार की मांग नहीं मानी। इसी के बाद 2.5 घंटे के बाद कार्रवाई स्थित कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एसआईटी ने अपने जांच में खुलासा किया कि किसानों की हत्या सोची की समझ साजिश कर की मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा में समेत 14 लोगों की जांच के बाद धाराई बदल दी गई। आशीष मिश्रा के इसी दौरान घेरा गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अखिलेश यादव ने अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ा दी है।